24वां दिन सुबह 8 बजे। इस बार इतनी लगेगी। Big Boss. गुड मॉर्निंग बिग बॉस। गुड मॉर्निंग जनता। सुबह 9:30 बजे। रात तक सब लोग चीखे जा रहे थे। मनीषा भी मुझे कह रही थी कि कल मनीषा सॉरी मनीषा नहीं जिया कह रही थी कि तुम चीख क्यों रहे थे। मैं कहा वो चीख नहीं रहे थे, हम बात कर रहे थे। नहीं, आप लोग चीख रहे थे। मैं आप दोनों को कह दूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ पिचेस में, क्योंकि मेरा पेशा है। आप लोग जेन्युइनली चीख रहे थे और फिर अभी आप दोनों से और चीख रहा था। तो ये इल्यूजन अभी शैटर कर दे क्योंकि अभी चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। मुझे तो एक्चुअली लगा था हम प्यार से बात कर रहे हैं। अरे आराम से ही कर रहे थे। वो जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं होती, तो वो पिन की आवाज़ भी ज़्यादा लगती है। भ्रम 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 भ्रम। कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऐसे अभी हो रहा है, हमारा आर्ग्यूमेंट है ये लड़ाई नहीं है। उस वक्त हम एक अलग जोन में बात कर रहे थे और एक अलग चीज, वो अपनी बात रख रहा था, मैं अपनी बात रख रही थी। लड़ाई वो होती है जो तुम लोग लड़ते हो। एटलीस्ट हम एक्सेप्ट तो करते हैं हम जो करते हैं। तो मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट करा है। मैंने कब मना किया? तुम तेरे बोलने पे मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं लड़ रही थी? सॉरी, नहीं कर सकती। आपके बोलने पे मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि आप नहीं लड़ रहे थे? तू मत मान। मैं कब बोली तुझे मानने के लिए? तू अपना बोल रही है, मैं अपना बोल रही हूँ। चौथे हफ्ते में सारे पर्दे खुल रहे हैं। हाँ सही बात है। अफसोस ये है कि पर्दे खुलने में इतना वक्त लगा। जिगरे की कमी है इस घर में, जिगरे की। भैया सब फट्टू ही आए। लगी बच्ची लगी बच्ची लगी बच्ची। ये पिच नहीं अब। लगी बच्ची भग। क्या है? उल्टी खोपड़ी की। इसके लिए एक ही सवाल है मेरे जहन में। क्या है ये? कौन है ये? नहीं, क्या है ये? सुबह 10 बजे। कल उस चीज़ से भी उसको तकलीफ हो रही थी फलक को कि उसके मना करने के बावजूद मैं बार बार जाके बात कर रही थी तुझसे। देखो क्यों मना करेगी फलक मेरे से बात करने के लिए? तो तुम कौन होते हो किसी को मना करने के लिए कि उससे बात मत करो या उससे बात मत करो? मेरी जैसे कभी ऐसे कोई लड़ाई ही नहीं हुई, लेकिन मुझे अफसोस हुआ वापस उसकी वही थिंकिंग सुन के जो कल वो बाहर सोफे पे बैठ के बोल रही थी कि यार इतना कंफ्यूजन क्यों है? जब इधर पूछा था तो बता देती। तुझे नहीं लगता कि उसके हर कोई भी सवाल पूछो तो जवाब बदलते रहते हैं? पूजा जी के बारे में पहले मजाक था, हमें मजाक लगा नहीं, फिर पूजा जी को कुछ और बोला, तुम्हें कुछ और बोला। अभी ना मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इनको ना जो फेंस पे बिठाया ये हुआ है ना, उसके बाद उनको दिखाना है कुछ तो करके, तो वो कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में लेटर में लिखा, उसने मुझे वापस नॉमिनेट किया। उसके बाद मैं उसे कैप्टनसी देता हूँ, मैं उसके टास्क में लड़ता हूँ, लोगों की गालियां खा के एंड में मेरे पे कीचड़ उछाला जाता है और फिर भी ट्रस्ट उनको नहीं है। तो भैया हम क्या करने आए हैं इधर? यही तो आलू छीलने आए होंगे? मैं यही तो मेरा मुद्दा है। इतनी हमारी तभी भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, कुछ भी होता है मुझे आके बोल दिया कर, कुछ भी होता है मुझसे आके बात किया कर। ऐसे सिचुएशन में भी अगर वो सामने से आके बात नहीं कर सकती और ये एक्सपेक्ट करिए कि मैं जाके बात करूँ। यहाँ पर किसी के चाचा चौताऊ का लड़का तो आया नहीं हुआ कि बात करनी है। तो बाहर में जाए भाई, मुझे चाहिए ही नहीं अभी। वो लगे रहो अपने एक दूसरे में लव बर्ड्स। अभी प्लीज तुम्हारा अगर वापस जिया से बन जाए ना तो मेरे को मत बोलना कि तुम भी देखो, क्योंकि तुम्हारा इतना कोई फसड़ा हुआ नहीं है तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा फिर भी ठीक हो सकता है। मेरा हो गया है यार। सुबह 11:15 बजे। I will पलट।
पलटू You only should have to understand me, not Hey, I got you. yeah. Your English is improving. Foreigner. Improving. I just need the people around me. That is only the one way that I get my English better. खुद ही शर्मा रही है, खुद ही बोल खुद ही शर्माती है, खुद ही हंसती है. Okay, Manisha. Can we flip it on it? Yeah. It's hot. Not more than you. Jan, she can still make you blush after 3 weeks. Oh my She God. still gets you. I swear. Okay? Even though you've heard some of them before, but it's still the timing of it and the delivery Always on time. still gets you. पढ़ेगा खा ले तुम, खाना मैनेज हो जाएगा. दिन के 11:15 I have a problem with the confusion. If I don't like you, I don't like you. If I don't trust you, I don't trust you. It's not like that I can trust you 50% and 50% I can't trust you. It should not like that. But you had this roller coaster with the Gia, you guys, especially you. You had this. Why me? I honestly didn't like that you guys carried this word and took it to Pooja. Gia is sensitive when it comes to Pooja. She said she's not sensitive. We say sometimes things, but we, in fact, inside of us, we mean something else. I think from Pooja's perspective, till she's okay now- with it. Till now, she didn't came to me to clarify. Why don't you go sit down with her? You already Why had this. always I do this? I'm not supposed to please anyone here. You I cannot definitely. make everyone happy Of at the same course. time. I'm Of so sorry. course. No. I'm a normal human being. Yes, of course. इसके पास और कुछ था नहीं है बात करने में. Jad be like आता ले आता पोता मुझे कुछ नहीं आता. I know nothing. Jad, my coffee. दोपहर 1 लड़के में 3 बच्चे हैं घर में. ज़ैद को छोड़ी दो, समझ रही हो, किसी से ऐसे भी नहीं लड़ेगा जाके सामने से वो. अब 2 बचता है मैन, उसमें से दोनों में वो तगड़ा कंपटीशन दिखना चाहिए, समझ रही हो कि हाँ ये वो करके. अब वो भी ऐसे भीगी बिल्ली की तरह कर रहा है कि साला, मतलब अब मज़ा ही ख़त्म हो गया. वो वाला नहीं होता ऐसे वाला. मतलब उसको देखना ही क्यों चाहेंगे कि मैं लड़की होके बंदों से भिड़ जाती हूँ. मैं सोचती नहीं हूँ उसके फैंस, उसका ये उसका वो, मुझे जो जिस मोमेंट पे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ. और वो बंदा होके, वो भी अपने से उम्र में कितना बड़ा है यार, 10-8 साल बंदा बड़ा है, फिर भी उसका रवैया देख, स्पाइनलेस, ऐसे घूमता हुआ कीड़ा रहता है ना इधर उधर. और घमंड कितना. सबसे वर्स्ट चीज़ पता है क्या है? ये खाली है पर घमंड से भरा है. वो सबसे वाहियात कॉम्बिनेशन होता है. ये पहले दिन से पूजा मैम की पूछ पकड़े इन दोनों ने, फलक और अविनाश ने. इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, इसके साथ अच्छा लगाव रखेंगे. पूजा मैम ने हम लोग को सामने से चुना. हमने जाके पूछ नहीं पकड़ी कि अरे चलो पूजा मैम. हमारी पर्सनैलिटीज़ उन्होंने देखी, उनको इम्प्रेसिव लगी, उनको इंटरेस्टिंग लगी, और फिर पसंद किया उन्होंने हमें. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला. No, not this. Like you're making a fly sitting here and you're just throwing her away. It's like attitude. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला. Walk out of the room. No, let your enemy will walk out. Why will you walk उसकी out? पर्सनालिटी वाला गाना. अब कोई लाइन तो बताओ. झुकेगा नहीं साला. इसको सिखा रहा हूँ. I'm like this. झुकेगा नहीं साला. Correct. देख. Slightly better. Bring it on. Yeah. Okay. Then we'll send baby girl. What's the bring it on, Indy? And you'll be like, झुकेगा. बिल्कुल झुकेगा साला. बिल्कुल झुकेगा. I'm sorry. I'll bow down. जिसका टाइट है उसका रहने दो, जिसका ढीला है उसका ढीलने दो, जिसका डोला है उसको डोलने दो. जिसने जो बोला है उसको बोल. पता नहीं कौन सी टोपी लगाती है, तो बाप रे एकदम यहाँ लगाती है, अंदर तक पहुँच जाता है, यहाँ तक. सही कहते हैं. जैसे टच करे जाके बाप रे. हम ये परफ्यूम खरीदेंगे, अगर कभी कोई लड़का को हमको करीब लाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मार के एक जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरा मार लेंगे. बोलेंगे हाँ बेटा कहाँ जाएगा, कितना मन करेगा, कभी तो मन डोलेगा यार, एक पॉइंट पे तो डोलेगा. पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं. ले कुछ तो कर, कुछ तो कर. कैसी है मनीषा? देख इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अपने से नहीं करेंगे, बट वो करे इसका हम पूरा कोशिश करें, समझी. उसके लिए जो करना पड़े करेंगे. दोपहर 1:45 बिग बॉस चाहते हैं कि अभिषेक अभी के अभी बाथरूम से निकले, वेदर वो चड्डी में हो या जैसे भी हो, अभी के अभी निकले. और भी कंटेस्टेंट शौचालय जाना चाहते हैं. ये आपका सिर्फ बिग बॉस शो नहीं है, ये आप जाइएगा आधे घंटे भागिएगा. दिस इज नॉट फेयर.
निकल जल्दी। आधा घंटा तो तू हकती है। अरे मैं जाती हूँ, अभी कंपटीशन दे रहा, जब हम जा रहे हैं इसको भी तभी जाना है। तू जाती है अंदर, तू सच्ची बता, तू सो जाती है ना अंदर? अरे मेरा ऐसे सच में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो हम जाते तो पहले 15 मिनट हमसे होता नहीं है हमको। और मेरा कुछ ऐसा भी कि मेरा जितना भी दिमाग एक होता ना रिलीफ, तो वहाँ हम कुछ ज्यादा ही सोचते, तो वो मेरे हैबिट में ऐसा हो गया कि हमको थोड़ा टाइम लगता है। 10 बार पोटी जाती है तू, आधा घंटा है। एक सेकंड, 5 घंटे तेरे बाथरूम में निकलते हैं, 2 घंटे 10 बार हम जाते हैं तो 10 बार देखने के लिए रहता है क्या? हम जा रहे हैं, गिनती करता हूँ, गिनती करता है। ये तीसरी बार था तेरा? तीसरी बार। वो भी मेरे को पता है, भी तू आधा करके उठा है मेरे मेरे डर से। मैं हगू भी ना, तू वही बोल रहे मेरे डर से उठ तू, मेरे डर से तू आधा करके उठा है। आई नो, मेरे डर से तू अभी जल्दी निकला, 15 मिनट बाद निकलता है। तेरे को निकलने नहीं दूंगा, जा तू जा। कैसे अभी कैसे नहीं जाएंगे? हाँ, तेरा ससुर का खरीदा नहीं हुआ अभी, तू जाके आधा घंटे जाके बैठेगा वहाँ पे। यहाँ पर आधा घंटा 10 बार पड़ती जाती है, 5 घंटे यहाँ पे पूरा निकलते हैं, उसके 2 घंटे निकलते हैं, 7 घंटे तेरे ऊपर हो गई। और इतनी जोर की साउंड होता है साला, मैं अर्थ को क्या तेरे पद मारने से। बकवास की जा रही है। दिमाग चलता नहीं बाथरूम के अलावा कहीं? तेरा कहाँ चलता है? घर में। हाँ, तो मेरा भी चलता है। नहीं चलता। ठीक है, चलता है। 3 बार जाके कर लिया और उसके बाद मेरे को बोलता है चल अब मेरे को जाने दे, हो गया। अब नहीं जाएगी तो। अब गिनती चालू है, 1 2 ऐसे नहीं होगा। दोपहर 3 बजे। ये तो जुमानजी बन गया। ट्रक, कंस्ट्रक्शन। वाह 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 वाह। ओह वाओ, बिग बॉस। वाओ वाओ। The hell happened? Who crashed in our house? Oh my God. आप सब इस शो को जीतने के लिए खेल रहे हैं, और इस शो को जीतने और सरवाइव करने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप अपने दिल की बातें सबके सामने रखते हुए अन्य सदस्यों को नॉमिनेट करें और उन्हें एक एक कर इस घर से बेघर करवाते रहें। और आज की नॉमिनेशन की प्रक्रिया वाकई ही पर्सनल है, क्योंकि आज आप अपने पर्सनल सामान का इस्तेमाल कर अन्य सदस्यों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर पाएंगे। इस कार्य से संबंधित एक चिट्ठी स्टोर रूम में रखी है। अविनाश, उसे वहां से लाकर सबके सामने पढ़ के सुना दे। जी बिग बॉस। We can use our personal things to nominate someone. मेरा तो पर्सनल सामान ही कम है, अब कितना कम करवाएगा बिग बॉस? गार्डन एरिया को आज एक जंकयार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जंक की तरह आप अपने पर्सनल सामान का बलिदान देकर उस एक सदस्य को नॉमिनेट कर उसे जंक की तरह इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आज सुबह हुआ एक पोल के अनुसार ऑडियंस अभिषेक को आज की नॉमिनेशंस में सुरक्षित रखना चाहेगी। वेरी गुड। और साथ ही जिया इस वक्त घर की कैप्टन है, और इसलिए जिया भी आज की नॉमिनेशंस में सुरक्षित रहेंगी, और इसलिए आप में से कोई भी आज जिया और अभिषेक को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो जिया और अभिषेक आज इस जंकयार्ड के मालिक होंगे। आज 5 बार घर में ट्रक का हॉर्न बजेगा। हर बार ट्रक के हॉर्न की आवाज आने पर जिया और अभिषेक के अलावा बाकी सभी घर वाले अपने एक एक पर्सनल आइटम के साथ ट्रक पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद घर वाले एक एक कर ट्रक से उतरकर जिया और अभिषेक के पास आएंगे और उन्हें बताएंगे कि वो किस घर वाले को नॉमिनेट करना चाहते हैं और क्यों, और उसके बदले में वो अपने किस पर्सनल सामान का बलिदान देना चाहते हैं। इसके बाद अभिषेक और जिया घोषणा करेंगे कि वो किस एक सदस्य की नॉमिनेशन स्वीकार कर रहे हैं, और उस नॉमिनेशन की कीमत में मिले सामान को उठाकर वहां रखे टेबल पर पेंट, कैंची, श्रेडर, हैमर में से किसी चीज का इस्तेमाल कर उसको नष्ट कर देंगे। फिर वो उस चीज को वहां बने बिन में फेंक कर उस नॉमिनेशन को फाइनल कर देंगे। किसकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट करनी है और किसकी नहीं, ये पूरी तरह हर बार अभिषेक और जिया पर निर्भर करेगा। गुड लक बिग बॉस। दोपहर 3:30 बजे। आप क्या देने वाली हो मनीषा जी? मैंने अपना नाइट ड्रेस निकाला है। If Cyrus was here, he would have been gone crazy. What am I gonna give? Okay. मैंने कौन दे रहा है? पूजा दे रही है ना। बिग बॉस में टास्क वाले दिन एकदम कुत्ता की तरह मेरा हाल हो जाता है, पता है? सब दिन ऐसे सच के लगते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, बजर बज गया। कौन आएगा भाई? एक करके स्टार्ट। आ जाओ। सामान में है ये मेरी टी शर्ट,
जो कि मेरी बहुत ही अजीज़ है और नाम में है मनीषा। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जब से इस घर में आई है पता नहीं भाई ऐसा क्या हो गया, पीछे पर्सनल वेंजेंस के पीछे पड़ी है, जबकि मेरे साथ उनका ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ भी नहीं है। वॉशरूम में एक 2-4 मिनट का एक आर्गुमेंट हुआ था रिगार्डिंग माय टॉवल, जो कि मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, वो खुद ही कूदी थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या आ रहा है, और मुझे लगता नहीं शायद उनके पास कुछ और करने के लिए है नहीं, इसलिए मेरे पे आ रही हैं। तो वो मेरे को उनका गेम मुझे पसंद नहीं आ रहा, विच कम्स अक्रॉस एज अ वेरी फेक गेम। सो मैं उन्हें नॉमिनेट करना चाहूँगा। चलो, मेरी इकलौती क्रीम है जिसमें SPF है और इसके बिना मैं रह नहीं सकती, एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग इट। एंड मेरा नॉमिनेशन है अविनाश, क्योंकि ऑन अ पर्सनल नोट मेरा उनके साथ इतना कुछ बिटरमेंट या मैसिव नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है जहां मैंने देखा है कि उनके सामने उनकी रियलिटी या असलियत या सच्चाई रखो तो वो स्टबर्नली क्लिंग करते हैं और लड़ते हैं और अपना पॉइंट किसी भी हाल में प्रूव करेंगे, इवन दो उनके माइंड में वो पॉइंट क्लियर भी नहीं होता। तो ऐसा कंटेस्टेंट इतना आगे क्यों आ रहा है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है गेम में, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स पिक करने की या फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने के लिए बैठकर ओवर थिंकिंग करके स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, और वो स्ट्रैटेजीज भी मीनिंगलेस लग रही है मुझे। तो इसलिए नाइट ड्रेस है, क्योंकि मेरे घर पे मेरे पास सबसे कम नाइट ड्रेस है, तो उसमें से हम एक दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैमरे में बहुत बार बोला है कि मेरे पास घर के कपड़े बहुत कम है। सो और मेरा नॉमिनेशन है फलक दी, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी मेन मुद्दे में उनको आज तक बीच में बोलते हुए नहीं देखा है। कभी भी बात कुछ और होता है जहाँ पे उनको बोलना नहीं चाहिए, वो वहाँ पे बोलती है, बट जब कुछ स्पेसिफिक मुद्दा होता है जहाँ पे लगता है कि हाँ यार इनका ओपिनियन यहाँ पे आना चाहिए, तो वहाँ उनका ओपिनियन नहीं दिखता है। सो माई नेम इज़ फलक दी। Okay, so this is a blue linen shirt with my initial on it. So I'm nominating Avi because he's a strong competitor, and I think I'm afraid of him. I don't know. I feel like if I stay till the end, he's gonna win. So this is for Avi. Is that okay? Yeah, I can. Done, yeah. परफ्यूम मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मन तो मेरा नॉमिनेट करने का है मनीषा को, लेकिन मुझे आज हर्ट हुआ बेबिका का मेरे साथ बर्ताव, तो मैं बेबिका को नॉमिनेट करूंगी। जो सुबह हुआ उसको मंजूर है इनडायरेक्ट वे में स्लेजिंग करना, बट उसको ये मंजूर नहीं है कि डायरेक्ट मुंह पे जाके बोले कि क्या हुआ। डायरेक्ट स्लेजिंग चालू करती है, डायरेक्ट ताने देने चालू करती है, लेकिन ये नहीं बताते डायरेक्ट आके कि आपने ये किया और ये आपको नहीं करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं उसको प्यार करती हूँ उसने आज मुझे उतना ही हर्ट किया है, तो मैं हर्ट हूँ और इसलिए आज मैं बेबिका को नॉमिनेट करना चाह रही हूँ। लोगों ने देखा होगा कि मैं काला कप पहनती हूँ या सफ़ेद, मैं ब्लैक एंड वाइट इंसान शायद हूँ, ज़्यादा ग्रे एरियाज में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। ये मेरा फेवरेट सफ़ेद लिनन जैकेट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पसंद करती हूँ मैं इसे। ले लेना चाहिए था मैंने ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इस घर में मुझे लगने लगा है कि दोस्तियाँ जो हैं वो हर हफ्ते बदलते हैं। तो जब मैं इस घर में आई थी मेरी पहली दोस्ती फलक से हुई थी, एक इंट्यूशन और एक ट्रस्ट और एक टेलीपैथी थी। मैं अपनी दोस्ती को टेस्ट करना चाहती हूँ उनके साथ में, कि हमारी दोस्ती इस नॉमिनेशन को सर्वाइव कर पाएगी या हमारी दोस्ती इस नॉमिनेशन पर टूट जाएगी। और एक और चीज़ मुझे लगा है कि मैंने खुद फलक को कल कहा है कि आप अभी इंस्टिंक्ट अपना लाइए, आप जिया का, अविनाश का, मेरा इंस्टिंक्ट आप छोड़ के अपनी खुद की बातें आगे डालिए। तो जब ये आप बाहर भी आते हैं, बी योरसेल्फ इज माय एडवाइस, बट दिस इज अ टेस्ट ऑफ माय फ्रेंडशिप एंड वाइट, बिकॉज आई थिंक अब तक हमारा रिश्ता ऐसे ही रहा है, सफ़ेद, प्योर, ब्यूटीफुल, जैसे ये जैकेट है और कंफर्टेबल। तो ये इज माय फेवरेट जैकेट। लेना है? नहीं आप। ओके, मुझे रखना है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसकी लगी? पूजा जी। मुझे फलक की भी। आई एग्री विद पूजा दिस पॉइंट, बट मुझे थोड़ा वो टेस्टिंग और फ्रेंडशिप वाला पार्ट थोड़ा वो लगा कि लाइक शुगर कोटेड, बहुत सारे शुगर कोटेड। मतलब एक तरीके से इंसान को पहले बोलना कि मैं अपनी टेस्ट फ्रेंडशिप टेस्ट करूं, मुझे कहीं ना कहीं लगा अगर उनका बदलाव होगा मेरे रिश्ते में, अगर मैं उनको नॉमिनेट करूं, क्योंकि बहुत लोगों का बदलाव आया है। जब भी किसी को नॉमिनेट हुआ दोस्ती टूट गई है मेरे आंखों के सामने। 100%। लेकिन ये रीजन अगर आप उसको ऑलरेडी अभी दे रहे हो फिर तो मुझे नहीं लगता चेंज होगा। अगर ये रीजन से मेंटली शब्दों मैं सिर्फ शब्द नहीं सुनती हूँ जिया, जो अनसुनी होती है मैं वो सुनती हूँ, और शायद वो अगर बोली भी कि हाँ इट्स ओके, वो उनका रिएक्शन मुझे समझ में आएगा नॉट इवन 24 घंटे के अंदर। मुझे फलक जी का सामान काफ़ी लेजेट लगा कि परफ्यूम है, बट वो थोड़ा आधा खाली सा है। ठीक है, और मैं लेकिन उसने बोला ना वो एक ही है उसके पास और है नहीं, मतलब वो लास्ट उसको वो सेम परफ्यूम मिलेगा नहीं वापस नहीं। और ये मुझे चीज़ पता है उसको
खुशबू से बहुत है, तो वो चीज़ तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कह नहीं सकते पूजा जी, यहाँ पे 24 दिन का लेकिन उसका रीज़न सिर्फ पर्सनल है। अरे भाई उसका रीजन है ये स्लेज करी, अरे जितनी मैं डायरेक्ट हूँ इस घर में कोई नहीं है। नहीं मेरे हिसाब से देखो, सिर्फ अभी वाला आपने ये आपके साथ पर्सनल हुआ फर्स्ट टाइम तो आपने रियलाइज करा, बट ये ना काफी दिनों से चलता आया है। एंड वो मैं आपके वहां मैं डिसएग्री करता हूँ कि मतलब मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि अगर इतने टाइम आप देख रहे थे उस चीज को और आप सपोर्ट कर रहे थे, जब आपके खुद पे आई तब आपने जाके नॉमिनेट कर दिया। दिस इज माय हमेशा उसको समझ। आज सुबह देखिए फलक हूँ वही बात पीपी ने भी बोली, अभिषेक वही बात पीपी ने भी सुबह बोली, उस पे इनका रिएक्शन कुछ नहीं था। जब वही बात मैंने बोली तो वो रिएक्ट कैसे करने लग गई? हाउ कुड यू हैव अ डिफरेंट टोन डिफरेंट है। टोन डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल है, नहीं आप बिल्कुल फर्म नहीं। जस्ट बिकॉज़ यू थिंक आई एम यंगर यू थिंक यू कैन बुली मी, ऐसा नहीं होता है। अरे सब तुम्हें बुली करने लगते हैं घर में, तुम किसी को बुली नहीं करती हो, ऐसे नहीं होता है। और जो सही बात है वो तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हाँ तुम चिल्ला रही थी, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। चिल्लाने का तक तो था, दूसरों को मत दो। बेबी का और फलक में देखो उनका सामान अच्छा है, सामान तो है ही, लेकिन ये जैसे तूने बोला रीजन तो यही है ना कि वो अपने पे आके बोले, पे आया, एटलीस्ट वो रियलाइज करी उस चीज को। ये फिर से अगर किसी और के साथ हो रहा है तो क्या वो स्टैंड लेगी उसके फिर लिए? वो लेंगे उस चीज को कि अगर वो खुद एग्री कर रहे हैं तो उस चीज के लिए खड़ी होंगी फिर वो। ठीक है, तो इस बार हम एक फैसले पे पहुंचे हैं कि हमारे को फलक दी का सामान काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमारे को उनका रीज़न वैलिड लगा। अभी हमारे को यहाँ 1 2 3 4 कपड़े लग रहे थे और हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते किसके लिए कपड़ा कौन सा ज़्यादा मैटर करता है। तो आई वांट लाइक उसको हम खारिज करना चाहते हैं कपड़ों के एंड पे। तो वी लुकिंग एट सामान भी जो वैल्यूएबल है और रीज़न भी उसके हिसाब से। तो इनिशियली फॉर दिस टाइम हम फलक दी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड बेबिका इज नॉमिनेटेड फॉर दिस। स्ट्रेट लास्ट टाइम कपड़े पे भी मार दो अब बस। तो मेरा जैकेट आपने बचा दिया मैं बोल भी देता हूं तो फर्स्ट नॉमिनेशन में हमने फलक दी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट करी है एंड उसके लिए बेबी का एक्सेप्ट नॉमिनेट होती है। एंड आई होप आप लोग थोड़ी और पर्सनल चीजें नेक्स्ट राउंड में लेके आओ और हमें भी मजा आए, थोड़ा ऑडियंस को भी मजा आए। थैंक यू। ओके डन फॉर द फर्स्ट राउंड। शाम 4 बजे। बिग बॉस क्या बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस गेम के काबिल है? आपने सबसे पहले बेबिका को नॉमिनेट करो। एक दिन का कोई देख के नहीं कर सकता कि हाँ उसको अभी हर्ट हुआ। बिग बॉस ये तो इनका तो नहीं, बिल्कुल अभिषेक भी का ऐसा ही है, पहली बंदी जो नॉमिनेट हो वो बेबिका हो। वो अपना पर्सनल ग्रज निकालता है डे 1 से और इस बंदे के हाथ में इतनी पावर दी भी जाती है हर बार। मुझे समझ नहीं आता बिग बॉस क्यों दी जाती है। पूजा दी के नॉमिनेशन से शॉक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? मतलब मेरे लिए वो था नहीं, मेरे लिए उनके साथ जो मेरा रिश्ता है ना वो ये नॉमिनेशन खत्म नहीं करवा सकता। उसको पोलिंग करके सीधा बचा लिया, सोच उसका फैन बेस। ठीक है तो कुछ ऐसा अपने ऐसे भाग्य का है यार, फैन बेस पोल करे नहीं कोई और होता अपना है। फैन बेस अपने को ऑलरेडी बचा के रखे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। रात से आई क्यों नहीं मेरे पास? लड़ना तो ना आके। क्यों नहीं लड़ी आके? लड़ना चाहिए था ना। जब अविनाश से जाके लड़ ली तो मुझसे क्यों नहीं लड़ी आके? थक गई थी मैं, मुझसे तो आज तक नहीं लड़ी। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि फिर मैं थक गई। कैप्टनसी को लेकर भी यहाँ वहाँ से चीज़ें आई रही थी, ऊपर से फिर ये हो गया, फिर उसके ऊपर एक और चीज़, तो मैं थक गई। फिर मेरा ब्रेक डाउन हो गया और मैं थक गई रो रो के। फिर मैं सोचा जब एकदम शांत हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाऊंगी, तब बात करूंगी फलक से, सिर्फ फलक से। अगर तेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा मैं वहां भी जाऊंगा। अरे मेरे को कोई पर्सनल नहीं है। सबसे पहले मुझे मैंने तेरा भी नाम आगे लिया था कि मुझे इन दोनों का सामान ज्यादा अच्छा लगा। चुप कर जाओ, करना है तो फिर बात मत कर। मैंने ये नहीं देखा कि उनका रीजन बोलता है, उनका रीजन का भी मैंने बताया था कि क्या गलती है। नहीं, हमेशा का तेरा प्रोसेस है। आपकी फिर वो सोच है, आप रखिए फिर उसको आपके अपने पास। बर्ताव और मुंह से निकली है भाई, ये मेरी वो मेरी नॉमिनेशन है कि मेरे लिए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है कि मैं आपको नॉमिनेट करूंगा। पर मैं यहाँ पर संचालक हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा थॉट प्रोसेस है। अरे तेरे लिए अनफेयर है ना, तू मत खेल, तू घर बैठ जा, बैठ के तू करते बैठना कुकड़ू, तेरे को कुछ काम नहीं है। जब तक तेरे को ना मैं टफ
टफ कॉम्पिटिटर लगती हूँ ना बेटा, इसलिए मेरे को बाहर करने का तेरे को मैं कंपटीशन नहीं समझता। यू आर नो कंपटीशन टू मी ब्रो। यार कुछ मत किया कर जिया, बैठ जाया कर यार, आके मत बोल कुछ। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बात करना ज़रूरी नहीं है दो लोगों के, अगर बैठे हैं तो। मैं और अविनाश घंटों बैठते हैं लेकिन हम कुछ बात नहीं करते हैं। क्या हम दोनों एक दूसरे का साइलेंस नहीं समझ सकते? नो तेरे हाथ में जब जब डिसीजंस आते हैं बकवास होती है, बकवास 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 बकवास। तेरे हाथ में जब यार एक तो आई डोंट लाइक व्हेन गर्ल्स टच मी। Oh hello, you're not even worth touching. हाँ, but you are touching me. See, you're trying to touch me. आप मेरे को छूने का बहाना ढूंढ रहे हो बस। बस कितने गलत है ना आप लड़के को छू रहे हो उसकी मर्जी के बिना। ये देखो देखो ये मार रहे हो आप, ये तो मैं प्यार में करता हूँ। पीटना बोलते हैं। मैं प्यार में करता हूँ। Be wild baby, ये प्यार में करता हूँ मैं। Lost. अब मैं आउटस्पोकन हो रही हूँ तो अब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 3 हफ्ते में नहीं हुई इतनी आउटस्पोकन जितनी मैं अब हो रही हूँ। वो तो होगा लोगों को प्रॉब्लम उससे। देखो किसी रीजन की वजह से वहाँ खड़ा किया है। सारा इसकी मुंडी पे क्या कर रही है यार? ये देख लड़। अबे मेरे बैठ, ये देख मनीषा मेरे पे बैठ गया ये। मनीषा तुम उठ जा। इस सारा मार रही है। ये कितना मार रहा है? रुक जा कमीने, तो कितना कमीना है यार। रुक, देख मेरे पेट पे बैठा, देखो सांस चल रही है। रुक, मैं देखो सांस रही, तू मेरे को इतना पोसली। बिग बॉस एक कंटेस्टेंट और कम हो गया। चल बस मत कर। देखा इसका तरीका? मत कर अब। तुम्हारे और मेरे अगेंस्ट बहुत लोग आने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है अभी इसी घर के अंदर हम दोनों टारगेट हैं। तो बस ये बता रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही बहुत स्ट्रॉन्ग वाली सुबह से। तो एक टारगेट तुम और मैं नाम लूं तो वो जिया है, वो मनीषा है, वो बेबिका है। देखते हैं। शाम 4:15 बजे। अच्छा एडवांटेज देखो, अभी इसके बाद और कोई आपका नाम ले नहीं सकता। वो इंटेंशनली तो अभी आप अच्छी चीज अभी आप अच्छी चीज निकालो जो आपके नॉमिनेशन को फिर उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस एक चीज बोलो कि ऐसे हाथ पैर ना लगाए, अच्छी नहीं लगती। तो ये कैसे करता है? आता है, छेड़ता है, बाल खींचता है। देखो तूने उस दिन मेरे बाल नहीं खींचे? नहीं खींचे तूने मेरे। आ जाओ। गलत इंसान खड़ा कर दिया बिग बॉस, गलत इंसान। खेल भी तो गलत इंसान ही रहा है। गलत इंसान, फुकरा नहीं, गलत इंसान है ये। फुकड़ा। मेरे पास एक इतना अच्छा नाम है ना, मैं कुछ सुनना ही नहीं है। मैंने बोल दिया तो पूरे इंडिया में फैल जाएगा। मैं भी फैला सकती हूँ तेरे को पूरे इंडिया में। फैला के रख दिया तेरे। मैं वैसे ही फैला हुआ हूँ पूरे इंडिया में। और तू देख मैं क्या फैलाती हूँ। तेरा कोई ना तेरा। लेट्स गो। तू जा पहले। रिपीट कर सकते। हाँ यहीं से करियो बात। ठीक, ये मेरा शैम्पू और कंडीशनर है क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कुछ इंपॉर्टेंट देने, और सिर्फ मेरे पास एक पीस है, और अगर ये नहीं रहेगा तो हम हेयर वॉश नहीं कर पाएंगे। जो लड़की के लिए बाल धोना बहुत जरूरी है और हम रोज तेल लगाते हैं, तुमको भी पता है माइग्रेन की वजह से। तो ये मेरा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न अगेन मेरा फलक दी है, क्योंकि अभी हम वजह कुछ और बता देते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने अपने रैंकिंग में अपने आप को नंबर 1 कहा, मुझे लगता है कि जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस उस चीज़ का नहीं है कि आप नंबर 1 पे हैं, तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। और आप जब बोल दिए तो फिर 1 से 2 में आपको जाने का नहीं है वो चीज़। और मुझे लगता है वो पहले हफ्ते में जो कैप्टनसी की है उनको छोड़ के, और मुझे उनका इस घर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और वो भी पहले हफ्ते की कैप्टनसी बहुत ईजी थी क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो सिर्फ उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग नहीं कह सकते कि सी इज अ स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट। सो दिस इज माय थैंक यू। So here's another shirt, this very fancy schmancy shirt with mother pearl buttons. They're very expensive. It's linen. I love linen a lot, and I can't live and I can't survive without it. And who are you going to nominate? I'm gonna nominate someone very dear to my heart, Manisha, because I think she repeats herself a lot. So is that okay? We are accepting. Okay. But we are not accepting any nomination where you are giving your clothes. Oh yeah, you'll have to change that. Okay. Not accepting clothes. Next time. Yep. Next time. So वैसे मेरा नॉमिनेशन कोई और था, पर इस गधे को देखने की वजह से मुझे इसको जबरदस्ती नॉमिनेट करने का मन कर रहा है। मैं इसको समझा के थक गया हूं कि अपनी डिप्लोमेसी साइड में रख, और एक शो है, रियलिटी शो है, यहाँ तो गेम खेलने आया, अपना गेम खेल। रिश्तों में और इमोशंस में इतना बह जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि उसको करना क्या है, और इसने इरिटेट करके जान खा ली है मेरी। बहुत ज्यादा पर्सनल रीजन है, और उसके लिए मैं अपने स्पेक्स देने के लिए तैयार हूं जो सबसे ज्यादा मेरे अजीज है, नंबर वाले। Okay, I'm coming. कमीना। ओके, I'll tell you the
मैं जा रहा हूँ। जाओ ना, जा रहा है। ये मेरा मेकअप रिमूवर है, मेरे पास एक ही बॉटल है और इसके बिना मैं लिटरली अपना मेकअप रिमूव नहीं कर सकती। अब मैं मस्कारा नहीं लगा सकती और मेकअप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बहुत बड़ा बेबी ऑयल से निकाल सकती है। किससे? बेबी ऑयल। और बेबी ऑयल है अंदर? हाँ, दिल के करीब। मैं वो यूज नहीं करती, मैं यही यूज करती। ये कुर्बानी है। बेबी ऑयल से course, पोर्स इतनी क्लॉग बड़ी होते हैं, मेरे लिए कुर्बानी। इनकन्वीनियंट हो जाता है। मेरा नॉमिनेशन ऑफ कोर्स फलक है, क्योंकि आज के इंसिडेंट से मुझे वो बहुत ही मीगर और लेम रीजन लगता है। बड़े आराम से मैंने बोला था आप एक्चुअली चिल्ला रहे थे फलक, तो वो मुझसे उल्टा लड़ने लगी, तू कौन होती है बोलने वाली, तेरी बोलने से मैं ये बात मानने नहीं वाली। मैंने भी यही कहा, आपके बोलने से मैं भी नहीं मान सकती कि आप नहीं चिल्ला रहे। इसका मतलब स्लेजिंग नहीं होता, एक डायरेक्ट। एक मिनट, अपनी ही बात कंप्लीट करो। ऑफ कोर्स पर्दे उठे। 4 हफ्ते बाद पर्दे उठे। 3 हफ्ते से जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं गेम में, उनको फेंसिंग गेम समझ में आ मैं गया बोल है। सकती हूँ या नहीं? उनके साथ भी बोल सकते आप। अब वो जो दिखा रही हैं वो जनता ज्यादा तौर पर फेक ही समझेंगी। जो शुरू से नहीं दिख पाया वो अब दिखा के क्या फायदा। तो एक इंसान को टारगेट करना और अपने टफ कॉम्पिटिटर्स को बाहर फेंकवाने की साजिश करना छोड़ दो। गेट अ स्पाइन। थैंक यू। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है। ये मेरी कुर्बानी है और ये मैं उसके लिए कर रही हूँ जिसके लिए पीठ पीछे तारीफ भी की, लड़ी भी, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू वहीं का वहीं है। उससे 1-on-1 बात करने के बाद भी पॉइंट ऑफ व्यू वहीं का वहीं है। तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने लिए और कुछ कहने की ज़रूरत है। बाकी इज्जत रखने वाला ऊपर वाला है। मुझे नहीं लगा कि आपने मेरे लिए लड़ा है कभी भी। आई वो तुम्हें नहीं लगता हाँ, तो मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसे रीजन पे आपने लड़ा है। वो ऐसा है नहीं कि लड़ाई हुई है तो तुमने आपने इनके सपोर्ट में, तो जो चीज सही है तो वो तो सभी साइड लेंगे ना। उसको बोला है, उसका मतलब यही है कि बोला है। ये मेरे जिम शूज़ हैं और मेरा खुद का मेंटल स्टेट बैलेंस में रखना, जिम जाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। ये जूते मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि मैंने बहुत मील चली है लिटरली और फिगरेटिवली इसमें। तो आई एम गिविंग अप माई शूज़ और मेरा रीज़न वही रहता है जो पहले वाला नॉमिनेशन का था, फलक दी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इस घर में रिश्ते बदलते हैं जब भी नॉमिनेशंस आती है। तो ये मेरा रीज़न है और ये मेरा बलिदान है। ठीक है, डन। अगेन फलक एंड पूजा जी। मेरे को फलक दी का सामान सबसे स्ट्रांग लग रहा है, बट मेरे को उनका रीज़न नहीं स्ट्रांग लगा। मेरे को बहुत पर्सनल ऐसा लगा कि एक पर्सनल इक्वेशन पे आप जज कर रहे हो। मेरे इस घर में रहने को बोला जा रहा है तो वो पर्सनल रीज़न पर्सनली तो देना है ना। मतलब एक मुझे वो रीज़न ऐसा अभिषेक, जो तू उन्होंने biased हो बोला, रहा है अभी। बायस नहीं, मैं शायद तेरे से इनसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अभी हमने कोई नॉमिनेशन नहीं लिया। बट 3 हफ्ते से एक ही चीज बोली जा रही है। ये रीज़न मुझे, अगर कोई आपको ये समझा रहा है कि आपकी गेम नहीं दिख रही, तो शायद वो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके इंप्रूव भी कर सकते हो उस चीज़ समझाया तो तूने भी है। हाँ जी। तो मेरे दिल में तेरे लिए क्यों नहीं है ये चीजें? क्योंकि हम मुझे नहीं है। और टास्क में बोलते उसके हाँ, तो अभी तक मैं नहीं बोली थी, इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि मुझे लगता था कि बच्ची तो मैं एक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट पहली देती बात थी। बच्ची तो हो वो या मेरी गलती है कि मैंने सोचा, वो मैं उल्लू की पट्टी हूँ कि मैंने ऐसा सोचा कि भैया जाने दो, बच्चे नहीं करते इनके रीजन साथ देंगे ऐसा। तब आप कुछ बोलोगे। लेकिन मैंने वो अपनी तरफ से चीज़ अभी तक कुछ रीजन अब मुझे नहीं दिया समझ में आ रही है, तो अब मैं बोल रही हूँ, तो अब बुरा लग रहा है। बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मुझे क्यों लगेगा बुरा? मुझे पूजा जी का सामान भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है और उनका पॉइंट भी आई अग्री टू इट नाउ। और फलक भी, मतलब आइटम में तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से वो आपका है, नॉट आइटम में कंपैरिजन ऑब्वियसली फलक दी हैज अ +1 फॉर हर। आई एम कंफ्यूज बिटवीन देम। रीजन वाइज पूजा जी का क्या लग रहा है? मुझे तो वैलिड लग रहा है अभी उनका जो है वो सच में दोस्ती टेस्ट करना चाहती है। आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ये है पहले तुमने बोला था, चीजें क्यों देख रही है मुझे ये समझ पहले वाले में अभिषेक तूने खुद बोला था कि मुझे उनका पॉइंट समझ में नहीं आया। हमारे रीजन बहुत valid है यार। नॉमिनेशन मतलब आप एक फेयर बड़ा है, पर्सनल पर्सपेक्टिव बड़ा नहीं है। नॉमिनेशन मतलब आप एक जो फेयर उनको कंटेस्टेंट sugar coated लगा मेरा आप तूने उसको पहले वाले में बोला नहीं, उनका रीजन समझ आप नहीं आ ये भी रहा। देखो कि एक अभी जो रीजन समझ में आ रहा है। समझ नहीं रहा। सिर्फ चीजें पे मत जाओ। आप ये भी देखो, चीजें भी देखनी पड़ेंगी। सिर्फ चीजें क्यों? पहले वाले में भी आप रीजन भी इम्पोर्टेंट है, पर्सनल चीज भी इम्पोर्टेंट है। नॉमिनेशन तू भी तो समझना। ठीक है, तुम्हारे को वो चीज नहीं समझ आ लोग बायस्ड है। And I'm tired of telling this guy not play diplomatic. So yeah, I gave him a valid reason. Oh, why? You're not diplomatic when it comes to me. Look, come on. Huh? Stop it. Huh? Don't go back. Because you know I can take it. I Don't can go take back. the lack of diplomacy. You don't think anyone else can take it. That's a compliment. Stop, don't You're don't not go back. diplomatic. It's- No, I'm things saying change, the I'm- situation We are changes. appreciating you. I'm You're saying honest it's a with us. compliment to us. पर शूज और फैमिली फोटो में फैमिली फोटो obviously ऑब्वियसली। चलो इट्स वेरी क्लियर मेरे हिसाब से। तो फिर कौन? फलक है तो है फिर फलक। आ जाओ। और सो बेसिकली
रीजंस हमने सबके सुने और इवैल्यूएट भी करे। और अभी इस राउंड में हमारे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फैमिली फ़ोटो एक चीज़ है, मतलब हम दोनों आप दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और हमारा पहला पैरामीटर रहता है सामान का, तो जो सामान फलक दी का है हम उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उनका जो रीज़न है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस राउंड में आपका सामान को तोड़ेंगे। आई लव यू ऑल। पेंट वो जो है ये क्यों तोड़वाया नहीं? तो सेकंड राउंड में भी हमने फलक दी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट करी, उनका सामान एक्सेप्ट करा और इस राउंड में नॉमिनेट होती है मनीषा। Okay then. मुझे पता है सामान कहाँ चल गया। हाँ ठीक हूँ मैं। पक्का ठीक है, मैं बिलीव कर रहा हूँ। हाँ ओके। तुझे मैं क्या ज्ञान दूंगी, जैसा खेलेगा बाहर दिखेगा, और मैं कोई नहीं होती किसी को ज्ञान देने वाली। मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ कि ये गेम जो है ना, देख, इसमें सुन मेरी बात सुन, इसमें ना पर्सनल चीजों को अगर इन्वॉल्व करा है तो सबसे पहला चीज ये बनता है देखना कि किस इंसान की कितनी चीज पर्सनल है। तू ये भी क्यों नहीं देख रहा है कि जनता बाहर किसको पसंद कर रहा है, कंटेस्टेंट कौन लायक है? नो, बट फिर मेरे को जज बनाया गया ये देखने के लिए नहीं कि कौन अच्छा प्लेयर है या कौन बुरा प्लेयर है, मुझे जज बनाया गया है ये देखने के लिए कि कौन कितना पर्सनल चीज लेके आ रहा है। सिर्फ पर्सनल चीज, रीजन कुछ भी दे रहा है उस पे। बता ये टास्क फिर क्यों होता, क्यों बोलते कि पर्सनल चीज के बेसिस पे तुम्हें जज करना है ये चीज को? सिर्फ पर्सनल नहीं, पर्सनल बेसिस प्लस रीजन। अब रीजन मैं 100% बोलता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो बहुत सही है, क्योंकि वो चीज मैं भी बहुत वोकल हूं। हम अपना हीरा का अंगूठी लाके दे दे, एक सेकंड, हम हीरा का अंगूठी लाके दे दे और बोले कि अभिषेक ना नल्ला है, कुछ नहीं करता, तो इस रीजन पे बात समझेगा। हमारे तो हम भी अपना रीजन नहीं मानते, पॉइंट पे थे। मैंने क्या बोला, मैं दोनों के रीजन से 100% एग्रीड था। तू जा ना, मेकअप लेके आ वहां पर, कर बलिदान कर, क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा तेरा? 100% एक्सेप्ट होगा। पिछले 25 दिन से वो फोटो वहां पड़ी हुई देखिए बेड के साथ में, इंसान रोज उठ के देखता है तो उसकी कोई तवज्जो होगी, तो वो चीज अगर आई है तो मैं उसके सामने किसी और की चीज को बड़ा कैसे समझूं? खतरनाक चीजें उठा के ला रही हो तुम। ये भी किसी का है, इसको देने की हिम्मत नहीं है। हो सकता दे दो। अब ये इंटरेस्टिंग होगा राउंड। मत रो। चलो एटलीस्ट अब तेरे घर वालों को देख के लग रहा है ये अपी, ये उन्हीं के लिए था, ये उन्हीं के लिए था। मुझे यही मैसेज भिजवाना था that I'm back। ये हूँ मैं। ये मेरा फर्स्ट डे से है कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इस घर में कौन कैसा खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये हम कभी करेंगे नहीं कि अविनाश को देखना पड़ता है। मैं तेरी बात एग्री करता हूं, पर वो भाई साहब वही समझा रहा हूं, सबकी क्या वो काबिल है इस शो में रहने के? ये सोचना पड़ता है। तो फिर एक काम करते हैं, तुम सारा टास्क को डिनाई करते हैं, टास्क खत्म करते हैं, ठीक है? टास्क खत्म करते हैं, तुम रीजन दे दो, मैं बता देता हूं फर्स्ट कौन होना चाहिए, सेकंड कौन होना चाहिए, थर्ड कौन होना चाहिए। जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्होंने उसका 10% अरे तो टास्क को क्या करूं, टास्क तोड़ दूं, टास्क फेंक दूं, टास्क फेंक दूं, टास्क छोड़ देते हैं। रीजनिंग सुन, सिर्फ रीजन खेलते हैं, टास्क को फिर टास्क क्यों मानूं? क्या बात कर रहे हो यार? यार इसको रखने दे इन लोगों को घर में। अरे हमको अरे मेरे कोई फूफा के लड़के हैं क्या, या जिनको मैं रखना चाहता हूं अपने घर में, या मैं इनके साथ टिपी टाप खेलता हूं? पीस आउट।